हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टिलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे डीबीटी आरए का जो नोटिफिकेशन वो रिलीज़ कर दिया गया और जानेंगे उसको डिटेल में। तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टिलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो जैसे आप डीबीटी आरए की ऑफिशियल वेबसाइट ra.dbtindia.gov.in पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे होम पेज पे जो है यहाँ मेंशन रहेगा अनाउंसमेंट्स में कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर 2024-2025 कॉल 1 इज ओपन। तो जैसा आपको पता है डीबीटी आरए का जो एग्जाम जो नोटिफिकेशन ये 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे कॉल 1 जो है वो ओपन हुआ है और जो दूसरा आता है वो आपका जनवरी सेशन में आता है और जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2024 है। तो इस वीडियो को इस नोटिफिकेशन को एडवर्टाइजमेंट को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी के द्वारा रिलीज़ किया गया है ये नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप डीबीटी आरए इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज फॉर 2024-2025 कॉल 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, आपने पीएचडी जो कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका थीसिस आपने सबमिट कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप का जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो द एसोसिएटशिप इज टेनेबल इन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट R&D इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया। The associateship are awarded under the DBT Research Associateship program supported by DBT Ministry of Science Technology Government of India। तो यहाँ पे जो इसका एम है वो आपका रहेगा इज टू ट्रेन एंड नर्चर यंग रिसर्चर जो अभी इन्होंने अपना पीएचडी ख़त्म किया या 1-2 साल अपना पीएचडी करके वो जो है पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए ही जो है ये फेलोशिप दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे द एप्लीकेंट शुड होल्ड अ पीएचडी डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, एमडी और एमएस डिग्री इन एनी एरिया ऑफ मेडिसिन विद रिसर्च इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज एंड गुड एकेडमी रिकॉर्ड कैन अप्लाई। इसके अलावा जिन्होंने अपना थीसिस जो है वो सबमिट कर दिया है या एमडी या एमएस थीसिस सबमिट कर रखा है, दे आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। However, such applicant if selected will be offered lower fellowship amount till they qualify till the eligible degree। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पीएचडी सबमिट किया है और आपको यहाँ पे डीबीटी आरए मिल जाता है तो आपको लोएस्ट अमाउंट दिया जाएगा, और जैसे ही अपना जो है पीएचडी डिग्री सबमिट करेंगे तो आपका अमाउंट जो है वो आपका पहले जैसा जो है मिलेगा जो नॉर्मल लोगों को मिलेगा पीएचडी के बाद। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है फॉर मेल कैंडिडेट्स का, वहीं 45 ईयर्स है इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। The applicant who are employed at the time of application in any form that is permanent, contractual, etc. are eligible to apply. However, they have to relinquish their employment for accepting the fellowship। तो हमें क्लियरली मेंशन कर रखा है अगर आप परमानेंट पोजीशन पे हैं और आप डीबीटी आरए जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है इस फेलोशिप को तभी ले सकते हैं जब अपना जो है पुराना वाला जो जॉब है उसे छोड़ें, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जो है अगर परमानेंट है तो आप लीव भी ले सकते हैं अपना पोस्ट डॉक करने के लिए, और वहाँ पे जो है आपको सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी आप डीबीटी आरए से जो फेलोशिप वो ले सकते हैं, और जो आप जो है अपना सैलरी नहीं ले सकते। और आप जो है अपना जब आपका 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाए या 2+2 रहता है वो कंप्लीट हो जाए तो दोबारा आप जो अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का या जो भी आपका फैकल्टी पोजीशन है उसे आप जो है दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे आपका एसोसिएटशिप इज प्योरली टेम्पोररी आएगा, फुल टाइम असाइनमेंट एंड इट इज टेनेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विद एनुअल रेन्यूअल बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे आपका एनुअली जो है रेन्यू होगा, और इन एक्सेप्शनल केसेस मेंशन कर रखा है कि फेलोशिप में बी एक्सटेंडेड अप टू 4 ईयर्स। तो यहाँ पे 4 ईयर्स भी आपको जो है फेलोशिप मिल सकती है, वो एक्सेप्शनल केसेस में रहेगा। अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, आपके पब्लिकेशंस आए हैं तब जो है आपको, और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है तब आपको यहाँ पे जो है 4 ईयर्स का भी जो है डीबीटी आरए दिया जा सकता है। स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका 8 जुलाई 2024 है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आपका रहेगा 7 अगस्त 2024।
इसके अलावा जनरल गाइडलाइंस मेंशन कर रखा, वो भी आप देख सकते हैं। तो DBT-RA फेलोशिप कैन बी अवेल्ड ओनली वंस, अगर आप जो एक बार ये ले चुके हैं तो आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते इन योर कैरियर। द फेलोशिप जो है वो टेनेबल है ओनली इन इंडिया एंड इन रिकॉग्नाइज अकेडमिक इंस्टीट्यूशनल national laboratories and other recognized R&D institutions. The host institution must provide administrative and infrastructure support. Fellows are not allowed to work with their PhD guide. तो यहाँ पे अगर आपने अपना PhD जो है जिसके अंदर आपने किया है, जिस यूनिवर्सिटी में किया, आप उसके अंदर जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी PhD गाइड और को गाइड्स के अंदर जो है आप नहीं कर सकते हैं। द फेलोशिप कैन बी नॉट बी अवेल्ड एट द सेम इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट हैव अर्न्ड देयर PhD और MS डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने जो है अपना PhD डिग्री या MS या MD डिग्री अगर आपने लिया है, वहाँ पे आप जो है अपना फेलोशिप जो है वो अवेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जहाँ जिस गाइड के अंदर आपने PhD किया है, लाइक वहाँ आप नहीं कर सकते हैं, या जिस यूनिवर्सिटी में आपने PhD अपना किया है या इंस्टीट्यूट में अगर आपने PhD अपना किया है, तो आप वहाँ पर भी जो है इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपका मेंटोर भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ मेंटोर कैन नॉट हैव मोर देन 2 DBT-RA। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप जिसके अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 DBT-RA तो नहीं है। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अ मेंटोर मस्ट होल्ड अ रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड शुड होल्ड PhD, MD या MS डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। इसके अलावा सुपर एनुमरेटिव फैकल्टी या हॉनोररी प्रोफेसर या एमिरेटस प्रोफेसर या साइंटिस्ट एंड DBT डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर कैन आल्सो बी मेंटर एज लॉन्ग एज दे कैन डिमॉन्स्ट्रेट द रिसोर्सेज एंड लैब्स आर अवेलेबल टू देम। इसके अलावा जो एप्लीकेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो कि परमानेंट लोकेटेड इन NER में, दे कैन वर्क इन एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो उनके लिए कोई यहाँ पे छूट दी गई है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं तो उनको यहाँ पे छूट दी गई है कि आप कहीं पर भी जो है, जहाँ पे आपने PhD भी किया है तो वहाँ पर भी आप जो है अपना DBT-RA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिसर्च ग्रांट कैन बी यूज फॉर माइनर इक्विपमेंट, जो भी आपको रिसर्च ग्रांट यहाँ दिया जाएगा, इट कैन बी यूज फॉर माइनर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, कंटीजेंसीज एंड डोमेस्टिक ट्रेवल अंडर द प्रोग्राम। अब हाउ टू अप्लाई में इन्होंने मेंशन करा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे DBT-RA का जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, ओनली ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, तो आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन पोर्टल, आप DBT-RA की एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके आप जो है फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे आपका जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक सबमिट करनी होंगी, जैसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, academic qualification, research contribution, referee details, proposed research work, proposed mentor details and proposed host institution, ये सारा आपको मेंशन करना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड along with online application form include self attested PDF copy of DOB सर्टिफिकेट, जो कि आपका प्रूफ रहेगा, बर्थ प्रूफ, self attested PDF copies of डिग्री सर्टिफिकेट एंड अ कंसेंट लेटर फ्रॉम द मेंटोर। फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे DBT-RA के पोर्टल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द रेफरीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट वाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको रेफरी का प्रोवाइड करना है। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल विद लिंक टू सबमिट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शैल बी सेंड बाय द एप्लीकेंट टू द ईमेल एड्रेस ऑफ ऑल द रेफरीज हु हैव बीन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिशन के टाइम पे जो है ईमेल आपको जो है सेंड करना है, अपने जितने भी जो भी आपको रेफरी आपने नाम दिया है तो उनको आपको जो है ईमेल विद लिंक जो है वो आपको सबमिट करना है उन रेफरीज में जिनसे आप जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको ही करना है। ठीक है, रेफरीज मस्ट अपलोड अ PDF कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑन द पोर्टल बाय 7 अगस्त। तो 7 अगस्त तक आपका जो लाइक रेफरी है वो आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो अपलोड कर दिया होना चाहिए। द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट द रेफरी प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन लेटर ऑन टाइम। तो ये हम लोग को ही चेक करना है, एप्लीकेंट को ही देखना है कि अगर अपने रेफरी को आप बार बार बोलिए कि आपको अगर उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सबमिट नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके लाइक 7 अगस्त 2024 से पहले जो है वो सबमिट कर दें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोडेड ऑन पोर्टल आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म विच हैज़ नॉट बीन सबमिटेड थ्रू DBT-RA ऑनलाइन पोर्टल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ra.dbt@rcb.rc.in res.in, और यहाँ पे फ़ोन लाइक लैंडलाइन नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो इस पर भी आप जाके अपना क्वेरी ले सकते हैं।
तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।